नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, इस क्लास में हम लोग लेटेस्ट करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जुलाई मंथ की करंट अफेयर को हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 29 जून को। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। 29 जून को जो पीसी महालनोबिस का जन्मदिन होता है, जो कि हमारी जो 5 ईयर प्लान होता है, पंचवर्षीय योजना का जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी, उसका जो मॉडल था वो तैयार किया था उन्होंने। तो खासकर उन्हीं के जन्मदिन को हम लोग सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से किसने इस्तीफा दे दिया है? तो इसका सही आंसर है उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे, जिनकी पार्टी का नाम है शिवसेना, इन्होंने इस्तीफा दे दिया और उनकी जगह नए मुख्यमंत्री बने, जिनका नाम है महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हुआ। इसके बाद देखते हैं, अंतर संसदीय संघ की स्थापना की तारीख को मनाने के लिए हर साल डैश को अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा 30 जून। 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2022 की थीम क्या है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो कि 29 जून को जो मनाया जाता है, इसका थीम क्या है? डाटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बहुत ही ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2022 की थीम क्या है? तो डाटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये इसकी थीम है। इसके बाद यूनाइटेड किंगडम ने स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पर भारतीय छात्रों के लिए डैश छात्रवृत्ति की घोषणा की है। तो कितनी छात्रवृत्ति की घोषणा की है? 75 छात्रवृत्ति की घोषणा करी है। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के शोधकर्ताओं ने न्यूजीलैंड से कैपस्टोन अंतरिक्ष यान को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो ये नया महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नासा के वैज्ञानिकों ने कैपस्टोन अंतरिक्ष यान को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो नया क्वेश्चन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद, प्रोटीन ने हाल ही में ई पेन सेवाओं की पेशकश करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ भागीदारी की है? तो पे नियर बाई के साथ, ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बरिंदर सिंह, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया, किससे संबंधित है? तो सही आंसर होगा हॉकी के खेल से संबंधित है। हाल ही में शुरू किए गए डाक विभाग के ई लर्निंग पोर्टल का नाम क्या है? तो इसका नाम है डाक कर्मयोगी। क्वेश्चन नंबर 10, विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस डैश को मनाया जाने वाला एक वार्षिक संयुक्त राष्ट्र स्वीकृत वैश्विक जागरूकता अभियान कार्यक्रम है। तो ये किस दिन मनाया जाता है? 30 जून को मनाया जाता है। रजनीश कुमार ने हाल ही में भारतीय तट रक्षक बल के लिए एक स्वचालित वेतन और भत्ते मॉड्यूल का उद्घाटन किया। इसे कहा जाता है पद्मा। नोवाक जोकोविच हाल ही में सभी 4 ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले इतिहास के पहले खिलाड़ी बने। उन्होंने विंबलडन में अपनी 80वीं जीत के लिए किस खिलाड़ी को हराकर ये उपलब्धि हासिल की है? तो उन्होंने हराया है कोन सून बू को। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में उद्योग की पहली ग्लोबल हेल्थ केयर योजना शुरू की है? तो बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने इसकी शुरुआत की है। भारत में जो जीआईसी है, जीआईसी की स्थापना 1972 में हुई थी, जो जी जनरल इंश्योरेंस देती है। और भारत में जो एलआईसी है, एलआईसी की स्थापना 1956 में हुई थी, जो लाइफ इंश्योरेंस बेचती है। सेबी ने अभी हाल ही में REITs और इनवाइट्स के सार्वजनिक निर्गमों में निवेश करने के लिए डैश तक के आवेदन मूल्य के लिए यूपीआई भुगतान विकल्प दिया है। तो ये दिया है 5 लाख रुपए तक के भुगतान का विकल्प दिया है। सेबी क्या है? सेबी का पूरा नाम है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि सेबी एक्ट 1992 के तहत जिसकी स्थापना हुई है, ध्यान रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर
मुंबई में है। और सेबी की जो हेड है उनका नाम है माधुरी पुरी बुच। सेबी का मुख्य काम है शेयर मार्केट को कंट्रोल करना, रेगुलेट करना, तो ये सेबी का मुख्य काम है। अगला क्वेश्चन, सांख्यिकी दिवस डैश द्वारा किए गए योगदान की मान्यता में प्रतिवर्ष मनाया जाता है, तो ये है प्रशांत चंद्र महालनोबिस। इन्हीं का नाम है पीसी महालनोबिस, तो पूरा नाम है प्रशांत चंद्र महालनोबिस। किस राज्य सरकार ने काशी यात्रा योजना शुरू की है, तो काशी यात्रा योजना शुरू करी है कर्नाटक सरकार ने। निम्नलिखित में से किस देश ने उभरते हुए देशों के समूह ब्रिक्स का सदस्य बनने के लिए आवेदन किया है, तो ये है ईरान। ब्रिक्स में भारत, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका शामिल है। तो कुल मिला के ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका 5 देश शामिल हैं, और अगर ये शामिल होता तो छठा देश बन जाएगा ईरान। किस बीमा कंपनी ने ग्लोबल हेल्थ केयर प्लान लॉन्च किया है, बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने। एयरटेल पेमेंट बैंक ने टायर 3 शहरों और शहरी क्षेत्रों में नकद संग्रह प्रणाली को डिजिटाइज करने के लिए किस बैंक के साथ भागीदारी की है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक्सिस बैंक के साथ भागीदारी की। बाजार नियामक भारतीय प्रौद्योगिकी और विनिमय बोर्ड, जिसे भी कहते हैं, ने स्टॉक एक्सचेंज पर डार्क फाइबर मामले में 7 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड पर यह जुर्माना लगाया है। तो भारत में जो 2 स्टॉक एक्सचेंज है उसमें से एक है बीएससी और दूसरा है एनएससी। बीएससी का नाम है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी का नाम है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बीएससी का जो इंडेक्स है उसे सेंसेक्स बोलते हैं और एनएससी के इंडेक्स के बोलते हैं निफ्टी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 प्रदान किए। यह पुरस्कार समारोह किस शहर में आयोजित किया गया था, तो इसका आंसर होगा नई दिल्ली में यह पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया था। अंबिका राव जिनका निधन हो गया किस पेशे से संबंधित है, किस क्षेत्र से संबंधित, तो ये अभिनय से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 23, के वेणुगोपाल को 3 महीने के लिए डैश के रूप में फिर से नियुक्त किया गया था, भारत के लिए महान न्यायवादी के रूप में। नीति आयोग और टीफैक द्वारा रिपोर्ट भारत में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स का फोरकास्टिंग पेनिट्रेशन भारतीय बाजार में डैश तक इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की 100% बैठ का अनुमान लगाता है, मतलब किस वर्ष तक भारत में 100% इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स हो जाएंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा फाइनेंशियल ईयर 2026-27 तक। ऐसे 2070 तक जो टारगेट है कार्बन न्यूट्रल का ध्यान रखिएगा, या जीरो कार्बन का जो लक्ष्य रखा गया है कार्बन उत्पादन का, तो ये फिलहाल भारत का जो लक्ष्य रखा गया है कार्बन उत्सर्जन के क्षेत्र में कि जीरो इसको किया जाएगा 2070 तक। संदीप कुमार गुप्ता को डैश का अध्यक्ष बनाया गया, तो गेल का अध्यक्ष बनाया गया संदीप कुमार गुप्ता को। ऑस्ट्रेलियाई सेना द्वारा भारतीय सेना के बीच में 9वीं आर्मी टू आर्मी स्टाफ वार्ता में स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में आयोजित की गई थी, तो इसका आयोजन किया गया था देहरादून सैन्य अकादमी में। निम्नलिखित में से किसने फिलीपींस के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है, तो इनका सही आंसर होगा फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर। किस खेल कंपनी ने भारतीय ओलंपिक संघ के साथ एक दीर्घकालिक प्रमुख प्रायोजन समझौता किया है, अदानी स्पोर्ट्स लाइन ने। चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस सीए दिवस कब मनाया जाता है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को।
आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार क्रेडिट कार्ड खर्च अप्रैल में 1.05 लाख करोड़ की तुलना में मई में डैश को पार कर गया। मतलब कितना पार कर गया? तो ये पार कर गया है 1.13 लाख करोड़। इसका सही आंसर हो जाएगा 1.13 लाख करोड़ खर्च पार कर चुका है। अगला क्वेश्चन होगा, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस प्रतिवर्ष जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है। इस वर्ष यह दिवस किस दिन मनाया जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 जुलाई को। अगला क्वेश्चन है, अशोक सूता को CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। वह किस कंपनी के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हैप्पीस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजी। देश का सबसे पुराना वाणिज्यिक बैंक भारतीय स्टेट बैंक 1 जुलाई को अपना कौन सा स्थापना दिवस मना रहा? 67th स्थापना दिवस मना रहा है। SBI की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। 3 बैंकों को मिला करके पहले इंपीरियल बैंक बना था और इसका पुराना नाम इंपीरियल बैंक 1921 में इंपीरियल बैंक बनी थी। बाद में उसी को रीनेम किया गया था एज SBI 1 जुलाई 1955 को। तो बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बंगाल और बैंक ऑफ बॉम्बे को मिलाकर इंपीरियल बैंक बनाया गया था 1921 में। बाद में इंपीरियल बैंक बना था SBI। निम्नलिखित में से किसने सर्वोच्च न्यायालय में सेवा देने वाली पहली अश्वेत महिला के रूप में शपथ ली? केतानजी ब्राउन जैक्सन ने। खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल पत्रकारों की सेवाओं का जश्न मनाने के लिए हर साल 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। नाटो मैड्रिड शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया? मैड्रिड, स्पेन में आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो जो कि 2 जुलाई को मनाया गया है। इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी कोऑपरेटिव्स बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड। महत्वपूर्ण है ये। क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2022-23 में भारत के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद के विकास के अनुमान को कितने प्रतिशत तक घटा दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7.3%। 2022-23 में भारत के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जो है इसने घटा दिया है, 7.3% कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र आवास की विश्व धरोहर की रिपोर्ट 2022 में कहा गया है कि 2035 में भारत की शहरी आबादी 675 मिलियन रहने का अनुमान है। 2035 में भारत की लगभग आबादी हो जाएगी 675 मिलियन। विश्व UFO दिवस विश्व स्तर पर हर साल डैश को आयोजित किया जाता है। यह विश्व UFO दिवस संगठन द्वारा अज्ञात उड़ान वस्तुओं के निस्संदेह अस्तित्व को समर्पित एक दिन है। तो ये मनाया जाता है 2 जुलाई को। इजराइल के 14th प्राइम मिनिस्टर के रूप में किसे चुना गया है? एयर लापिद। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। इजराइल के 14th प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है? एयर लापिद। किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये है 3 जुलाई को। लाइव कंटेंट, स्पोर्ट्स स्टैटिस्टिक्स और ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस पैन कार्ड का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा रवि शास्त्री। जसप्रीत बुमराह ने टेस्ट मैच में 1 ओवर में सर्वाधिक रन बनाने का ब्रायन लारा का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा। ब्रायन लारा के 19 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए बुमराह ने स्टुअर्ट ब्रॉड के खिलाफ 29 रन बनाए। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। क्यूएस बेस्ड स्टूडेंट्स सिटीज़ रैंकिंग 2023 में 103वें
रैंक पर कौन सा भारतीय शहर सर्वोच्च स्थान पर है? तो ये है मुंबई। भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ चालू की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना में। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF का अध्यक्ष किसे चुना गया है? FATF का अध्यक्ष चुना गया टी राजा कुमार। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं टी राजा कुमार। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। डैश ने जोधपुर में सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय सेना ने। जून 2022 के महीने में कुल GST राजस्व डैश कितना कलेक्ट हुआ? तो ये हुआ 1,44,616 करोड़ रुपए। माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 के नवाचार और ग्राहक समाधान को लागू करने के लिए किस तकनीकी कंपनी की मान्यता दी गई है? तो HCL टेक। सरकार ने बैंक बोर्ड ब्यूरो को वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो में पुनरुत्थान किया है। FISF के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो भानु प्रताप शर्मा को नियुक्त किया गया है। बेंगलुरु इलेक्ट्रिसिटी कंपनी बेस्कॉम ने बेंगलुरु में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशनों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए डैश मोबाइल ऐप डेवलप किया। तो इसका नाम है EV मित्र। अपने कॉमर्स नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए किसी डोमेन पर 3 दिवसीय ग्रैंड हैकाथन किसने लॉन्च किया है? पीयूष गोयल ने। हाल ही में स्टार हेल्थ एलाइड इंश्योरेंस कंपनी ने अपने स्वास्थ्य बीमा उत्पादों के वितरण के लिए डैश के साथ एक कॉरपोरेट एजेंसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो IDFC फर्स्ट बैंक के साथ इसने समझौता किया है। स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी ने। हाल ही में जारी किए गए एनिमल डिस्कवरी 2021 के अनुसार भारत के प्राणी सर्वेक्षण द्वारा हाल ही में प्रकाशित एक दस्तावेज भारत में 2021 में जीव डेटाबेस में कितनी प्रजातियों को जोड़ा गया है? तो 540 प्रजातियों को जोड़ा गया है। किस राज्य सरकार ने नारी को नमन योजना शुरू की है? तो इसका सही आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। उस अभिनेता का नाम बताइए जिसे pokerbazi.com का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। तो शाहिद कपूर। कला के क्षेत्र में उसके योगदान के लिए यूनाइटेड किंगडम में NRI वर्ल्ड समिट 2022 में शिरोमणि पुरस्कार किसे मिला है? तो मिशेल पूनावाला को। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम में संशोधन किया। अब रिश्तेदारों को सरकार को सूचित किए बिना 10 लाख भेजने की अनुमति है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी बनता है। भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर किस देश के सर्वदलीय संसदीय समूह ने तनुजा नेसरी को हाल ही में आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये प्रदान किया है UK ने, मतलब ब्रिटेन। निम्नलिखित में किस भुगतान प्रदाता ने अपने टोकन समाधान टोकन वॉलेट की घोषणा की जो कार्ड टोकनाइजेशन में अंटर ऑपरेबिलिटी प्रदान करेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैश फ्री पेमेंट। दुनिया के सबसे नवीन में से एक पीटर ब्रुक का हाल ही में निधन हो गया। तो इनका नाम है रंगमंच निर्देशक थे। फेमिना मिस इंडिया 2022 की विजेता कौन है? सिनी सेट्टी। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने हावड़ा स्थित पश्चिम बंगाल ग्रामीण बैंक के साथ बैंक इंश्योरेंस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा SBI लाइफ। बैंक इंश्योरेंस का मतलब होता है जैसे कि आप ग्रामीण बैंक में कोई सर्विस पाते हैं तो उसके साथ में आपको इंश्योरेंस भी बेचा जाएगा। इसी को बोलते हैं बैंक इंश्योरेंस भी बोलते हैं।
एसबीआई कार्ड और भुगतान सेवाओं ने यह घोषणा की कि उसने डैश के साथ एक रणनीतिक साझेदारी में प्रवेश किया, तो आदित्य बिरला फाइनेंस के साथ। भारत के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी डैश जो 1970 के दशक में भारत के लिए गोलकीपर के रूप में खेले, का गोवा के मापुसा में निधन हो गया। तो एन सुधीर का निधन हो गया, जो पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी थे और लगभग 1970 के दशक में इन्होंने गोलकीपर के रूप में खेला था और गोवा के मापुसा में इनका निधन हो गया। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, महाराष्ट्र विधानसभा की सबसे कम उम्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, और वह इस महत्वपूर्ण संवैधानिक पद को संभालने वाले भारत में सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। तो राहुल नार्वेकर को नियुक्त किया गया। ब्रिटिश ग्रैंड प्री 2022 में अपनी पहली फार्मूला वन जीत किसने दर्ज की है, तो कार्लोस सैंज ने। गांधी एंड द चंपारण सत्याग्रह सेलेक्ट रीडिंग पुस्तक के संपादक का नाम है सुरंजन दास। राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 के तीसरे संस्करण में कौन से दो राज्य सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के रूप में उभरे हैं, गुजरात और कर्नाटक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का उद्घाटन किया। डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 की थीम क्या है, कैटलाइजिंग न्यू इंडियाज टीचेड। तो पूरा नाम है कैटलाइजिंग न्यू इंडियाज टीचेड। ग्रीनको ने अस्थायी जीवन और प्रौद्योगिकी के लिए भारत का पहला समर्पित स्कूल शुरू करने के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो इसने ग्रीनको ने इसके लिए हस्ताक्षर किया है आईआईटी हैदराबाद के साथ। टाटा पावर ने राज्य में सौर सेल और मॉड्यूल निर्माण इकाई स्थापित करने के लिए लगभग 3,000 करोड़ रुपए का निवेश करने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है, तो तमिलनाडु के साथ समझौता किया है। सेमीकंडक्टर पार्क की स्थापना के लिए किस राज्य सरकार ने आईजीएसएस वेंचर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो तमिलनाडु सरकार ने इसके लिए हस्ताक्षर किया है। हाल ही में किस संगठन ने ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग की टेक्नोलॉजी डिमान स्ट्रेटर की पहली उड़ान का संचालन किया, तो डीआरडीओ ने इसका संचालन किया। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन जिसे कहते हैं। वयोवृद्ध बंगाली फिल्म निर्देशक तरुण मजूमदार का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री प्रदान किया गया था, तो 1990 में इन्हें पद्मश्री प्रदान किया गया था। तो ये फिल्म निर्देशक थे। अल्फिया पठान और गीतिका ने कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में उद्घाटन एलोडा कप में स्वर्ण पदक जीता। अगला क्वेश्चन, सीबीएसई बोर्ड द्वारा शुरू की गई सभी सीबीएसई परीक्षा गतिविधियों के लिए वन स्टॉप पोर्टल का नाम क्या है, इसका नाम है परीक्षा संगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में आंध्र प्रदेश के भीमावरम में अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। अल्लूरी सीताराम राजू किसके साथ जुड़े हैं, तो ये जुड़े हैं मानेयम विद्रोह। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों को जारी केवाईसी दिशा निर्देश 2016 के कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए किस बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया, तो ये है इंडसइंड बैंक। अवीवा इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ और एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो असित रथ को। निम्नलिखित एक मिनट, क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने शीर्ष गणित पुरस्कार फील्ड्स मेडल 2022 जीता है।